नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके YouTube चैनल एजुकेशन थेरेपी में। दोस्तों यहाँ पर हम NCERT सिलेबस का जो साइंस सब्जेक्ट है उसका पाठ्यक्रम देखेंगे, यानी सिलेबस देखेंगे क्लास 9th के लिए। तो NCERT जो सिलेबस है ये इस समय यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों बोर्ड्स में यही सिलेबस चलता है। यूपी बोर्ड में ज़्यादातर लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, CBSE बोर्ड में वही ज़्यादातर लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी बोर्ड में लोग इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ते, यूपी बोर्ड में भी लोग NCERT का ही सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं। और सेम चीज़ CBSE बोर्ड में भी है कि CBSE बोर्ड में भी लोग यही सिलेबस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ते हैं, दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं हिंदी लैंग्वेज के लिए अभी ये सारी वीडियोस बनाऊंगा। तो चलिए इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। तो विषय सूची में हम देखें अगर, तो जो फर्स्ट लेसन है हमारा, पहला चैप्टर हमको पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ या मैटर सराउंडिंग अस। तो एक चैप्टर ये हो गया। उसके बाद हमको दूसरा जो चैप्टर है वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी जो मैटर हैं क्या वो प्योर है, ये हमको जानना है सेकेंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर है परमाणु एवं अणु, परमाणु और अणु के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है थर्ड चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर है परमाणु की संरचना। तो थर्ड चैप्टर में हम ये जानेंगे परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, यानी एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखना है, यानी परमाणु की संरचना क्या है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद पांचवा अध्याय है, फिफ्थ चैप्टर है हमारा जीवन की मौलिक इकाई, यानी बायोलॉजी सेक्शन से है क्या जीवन की मौलिक इकाई, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइफ की जो बेसिक इकाई है, बेसिक यूनिट बोलते हैं, वो है हमारे सेल, कोशिका। चलिए इसके बाद सिक्स चैप्टर क्या है, छठवां चैप्टर है हमारा उत्तक, जिसको हम टिश्यू कहते हैं। सातवां चैप्टर देखिए जीवों में विविधता, यानी जीवों में विविधता का मतलब ये अलग अलग तरह के जीव या एक ही प्रजाति के जीव होते हैं, फिर भी उनमें कुछ चीजें अलग अलग क्यों होती हैं, ठीक है। तो कैसे इनको क्लासिफाई किया गया है, कैसे इनकी विविधता को या डाइवर्सिफिकेशन जिसको कह सकते हैं वो कैसे डिसाइड होता है, या कैसे हम देखते हैं। आप जनरली देखते होंगे गाय और भैंस ये क्या है, लगभग एक ही जैसी हैं, बट क्या होता है फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे कि गाय जो होती है उसका दूध भैंस की दूध की तुलना में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से विविधता हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे अध्याय 8, जिसमें हमको गति पढ़नी है। गति हमको पता है मोशन, कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी जगह को अगर बदल रही है तो उसे हम गति कहते हैं, मतलब वो वस्तु गति कर रही है, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे अध्याय 8 में, यानी चैप्टर 8 में। चैप्टर 9 क्या है, बल तथा गति के नियम। यहाँ पे हम फोर्स एंड मोशन के जो भी रूल्स हैं वो हम जानेंगे। चैप्टर 10 है हमारा गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे, यहाँ पे ग्रेविटी हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। चैप्टर 11 में कार्य तथा ऊर्जा, वर्क तथा एनर्जी, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। इसके बाद चैप्टर 12 क्या है, ध्वनि, साउंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्लीट जो भी पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स होंगे साउंड से रिलेटेड वो सारी चीजें पढ़ेंगे। और जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपने ध्यान से वो वीडियोस पढ़ ली, मैं सीधा आपकी बुक से ही पढ़ाऊंगा, कोई नई चीज अलग से लेके नहीं आऊंगा, बुक से ही पढ़ाऊंगा। आप ध्यान से मेरी बातों को अगर सुनेंगे तो, और पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे, जितनी भी वीडियोस मैं चैप्टर वाइज बनाऊंगा, तो कहीं कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं साइंस में। चलिए तो अगला चैप्टर है 13, हम बीमार क्यों होते हैं, सारे रीजंस देखेंगे क्यों हम बीमारी, आखिर इंसान या जानवर जो है ह्यूमन बीइंग क्यों बीमार होते हैं, ठीक है। इसके बाद 14वां चैप्टर है हमारा प्राकृतिक संपदा, यानी नेचर से जो सारी चीजें हमको मिली हैं, जैसे पानी हो गया, ये वृक्ष हो गए, हवा हो गई, ये सारी चीजें जो मिलती हैं नेचर से, इनके बारे में जानकारी, और साथ साथ इनको हम कैसे संरक्षित करेंगे, हमें इनका जो दोहन है वो किस तरह से रोकना चाहिए, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और लास्ट चैप्टर है हमारा
खाद्य संसाधनों में सुधार। तो खाद्य संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिनका उपयोग मानव प्रजाति खाने में करती है, ठीक है, भोजन के रूप में करती है, उनको खाद्य संसाधन कहते हैं। तो उनको हम कैसे सुधार सकते हैं या क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजें जानेंगे हम चैप्टर 15 में। तो टोटल आपके 15 अध्याय हैं, 15 चैप्टर हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे एक एक करके। वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जो आपका सिलेबस है बहुत टाइम से मैं खत्म कर दूंगा, और मेरा जो प्रयास रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं, ताकि आपको रिवीजन मैं बहुत ज़्यादा करा पाऊँ। क्योंकि आप जितना रिवाइज करेंगे चीज़ें आपके दिमाग में उतनी ज़्यादा बैठेंगी। एक चीज़ और, सारी चैप्टर्स, जितने चैप्टर्स में प्रैक्टिकल मैं करा सकता हूँ, हर चैप्टर का प्रैक्टिकल मैं कराऊंगा। मैं पहले चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर पढ़ाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में उस चैप्टर में जितने, यानी उस पार्ट में जितने भी प्रैक्टिकल वाली चीजें होंगी वो सारे मैं प्रैक्टिकल करा के भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो अभ्यास प्रश्न है यानी एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व करा दूं, ठीक है। तो चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आपकी तैयारी है वो प्रॉपर होती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी क्लास 9th साइंस की, तो वहां पे आप जाके इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, या उसको ओपन करके आप देख सकते हैं। जितने भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा वो सारे आप चैप्टर आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो ये रहा टोटल सिलेबस आपका। तो उम्मीद करता हूं आप सिलेबस समझ गए होंगे। अब हम अगर नेक्स्ट डे से ये जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।